राध्या ने लगाई निहारिका की क्लास। निहारिका की इस हरकत से राध्या हुई काफी गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर के अपकमिंग एपिसोड में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर जो राध्या है उसे पता लग जाता है कि जो निहारिका है वह प्रथम के साथ कुछ गलत करने वाली है और वह प्रथम को झूठ बोलकर मीटिंग के बहाने कहीं लेकर जा रही है। ऐसे में यहाँ पर जो राध्या है वह निहारिका और प्रथम का पीछा करती है और जब निहारिका अपनी गंदी सोच को लेकर प्रथम के साथ गलत करने की कोशिश करती है तो यहाँ पर प्रथम इस बात से हैरान रह जाता है। लेकिन तभी देखने के लिए मिलता है जब प्रथम को राध्या की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तभी यहाँ पर राध्या जो होती है वह प्रथम के पास पहुंच जाती है। राध्या को देखकर निहारिका बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है और उसका सारा प्लान चौपट हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर निहारिका जो होती है उसे राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन यहाँ पर जो निहारिका है वह राध्या का कुछ भी नहीं कर पाती है। वहीं अब जो निहारिका होती है वह राध्या के गुस्से का शिकार हो जाती है और राध्या निहारिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और यहाँ तक कि जो राध्या है वह निहारिका को थप्पड़ भी मार देती है। ऐसे में यहाँ पर निहारिका आग बबूला तो हो जाती है, लेकिन वह राध्या का कुछ भी नहीं कर पाती है और चुपचाप यहाँ पर निहारिका को राध्या की सारी बातें सुननी पड़ती है। ऐसे में अपकमिंग एपिसोड देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अब राध्या और निहारिका के बीच बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है। डॉक्टर की मुस्कुराहट और उसकी कही बात मित्तल परिवार में वारिस आने वाला है पूरी हवेली में गूंज गई, लेकिन दादी की आंखों में यह खुशी नहीं बल्कि हार का जहर था। निहारिका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके सारे सपने, उसकी सारी चालें पलक झपकते ही टूट गईं। वहीं प्रथम ने राध्या का हाथ थामकर पूरे परिवार को साफ शब्दों में चेतावनी दी, जिसे इस घर की बहू और मेरे बच्चे की मां का सम्मान नहीं देना वह मेरे जीवन से दूर हो जाए। दादी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी सत्ता छीन ली हो, उनका अहंकार चकनाचूर हो गया हो। उन्होंने कसम खाई कि राध्या को वह इस हवेली में एक पल भी चैन से नहीं जीने देंगी। रात के गहराते ही हवेली का माहौल और डरावना हो गया। बड़े हॉल में रखे झूमर से अजीब सी आवाजें आने लगी। हवाओं में जैसे फुसफुसाहटें तैरने लगी। ये बच्चा नहीं जन्म लेना चाहिए। राध्या को लगा कोई उसकी परछाई के पीछे आता है। उसकी हर सांस में डर समाता जा रहा था। वह सो भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे महसूस होता था कि कोई उसकी कोख पर नजर लगाए बैठा है। उधर दादी ने अपने रहस्यमयी पीतल के डिब्बे को फिर से खोला। लाल धागे, पुरानी मोहर, काला तिलक और तांत्रिक पांडुलिपियां, जिन्हें देखकर निहारिका की रूह कांप गई। दादी ने धीमे स्वर में कहा, जब नियम हमारे खिलाफ हों तो हमें अंधेरों का रास्ता अपनाना पड़ता है। यह बच्चा कभी इस दुनिया में आएगा ही नहीं। निहारिका ने दादी की बात सुनकर अंदर से डर तो महसूस किया, लेकिन प्रथम को खोने का डर उससे भी बड़ा था। इसलिए उसने दादी का हाथ थाम लिया और बोली, मैं कुछ भी करूंगी, बस प्रथम मेरा हो जाए। अगले दिन राध्या के कमरे के बाहर दूध रखा था, पर जैसे ही उसने गिलास उठाया प्रथम आ गया और दूध पास की दीवार पर दे मारा। दूध में काला पाउडर मिलाया हुआ देखा गया। प्रथम ने गुस्से से दादी को देखा। खेल मत खेलिए, अगली बार नुकसान किसी चीज का नहीं, किसी इंसान का होगा। दादी की आंखों में एक पल के लिए डर तैर गया, लेकिन वह यह भी जानती थी कि असली खेल अब भी शुरू हुआ है। उधर परिवार के बाकी सदस्य भी दो हिस्सों में बढ़ते दिखाई दिए। एक तरफ वो लोग जो राध्या को स्वीकार कर चुके थे और दूसरी तरफ वो जो दादी की सत्ता से डरते थे। हवेली खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में अनकही चीखें छिपी थीं। रात होते होते अचानक हवेली के आंगन में तेज हवाओं का बवंडर उठा। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, जैसे कोई अंधेरा सच अब सामने आने वाला हो। राध्या अपने कमरे में बच्चे को सुरक्षित रखने की दुआ कर रही थी कि उसी समय उसे अपने पेट में अजीब सा दर्द महसूस हुआ और उसके होंठों से कराह निकल पड़ी। हे भगवान, क्या मेरे बच्चे पर किसी बुरी नजर की परछाई पड़ चुकी है? उसी समय प्रथम दौड़कर आया और उसे सीने से लगाते हुए बोला, डर मत, ये बच्चा हमारी जीत है और जिसे जीत से समस्या है उसे हारने के लिए तैयार रहना होगा। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हवेली में छाया ये खेल
अभी और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि दादी ने एक तांत्रिक को बुला लिया था। अंधेरे में डूबी वह आवाज कह रही थी, बस एक रात और ये बच्चा कभी जन्म नहीं लेगा।